आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही सीरियस मैटर पे डिस्कस करने जा रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने सिविल इंजीनियर को जॉब देने से मना कर दिया है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है और क्यों मना किया है वो पूरा मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। क्या ऐसी मिस्टेक सिविल इंजीनियर कर रहे हैं जिससे कि कंस्ट्रक्शन जो कंपनियां हैं वो जॉब देने से सिविल इंजीनियर को मना कर रही हैं। अब एक बहुत वैलिड रीजन है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिन लोगों को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए किसी भी फील्ड से, चाहे वो पेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, डिफरेंट टाइप के वर्कर्स चाहिए, वो प्रोजेक्ट हीरो पे आए और यहाँ पे आपको वर्कर मिल सकते हैं। तो मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहाँ पे किस तरह से आप घर बैठे अपने अगर आपको मैन पावर वर्कर की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली यहाँ से ले सकते हो। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी हम लोग आ गए हैं प्रोजेक्ट हीरो की वेबसाइट पे और आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट हीरो की वेबसाइट है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन वर्कर ले सकते हो। आप ये देखिए यहाँ लिखा है फ्री में जॉब पोस्ट करें और वर्कर्स का नंबर पाए। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। जैसे मैंने लोकेशन मान लो दिल्ली ले लिया, ठीक है, दिल्ली में ले लिया। उसके बाद जॉब कैटेगरी में आपको क्या चाहिए, इसमें कारपेंटर, बार बेंडर, जनरल हेल्पर, एल्युमिनियम फैब्रिक, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, शटरिंग कारपेंटर, ये सारी जॉब कैटेगरी है जो आपको वर्कर चाहिए। जिस भी कैटेगरी में वो आप ले सकते हो। मान लो मैंने प्लम्बिंग का ले लिया, ठीक है। उसके बाद प्लम्बिंग का ले लिया तो इसमें ऐड हेल्पर कि मतलब आप कितना पर डे दे सकते हो। जैसे मैंने डाल दिया कि इसमें मैं पर डे 400 दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन को आप पर डे कितना दे सकते हो, मैंने डाल दिया 500 में दे सकता हूँ, ठीक है। सुपरवाइजर को आपने कितना डाल दिया, मैंने डाल दिया कि मैं 800 पर डे दे सकता हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट उसके बाद अपना फोन नंबर यहाँ डालोगे और OTP 3 लॉग इन हो जाओगे। उसके बाद इस तरह का कुछ डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा आप लोगों के सामने। इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हो कि अपनी कंपनी प्रोफाइल है। कंपनी प्रोफाइल में एडिट कंपनी प्रोफाइल करोगे। कंपनी नेम मान लो मैंने डाल दिया वेब इंडिया करके डाल दिया। मान लो अपनी कंपनी का नाम मैंने XYZ जो भी आपका हो, उसका GST नंबर यहाँ डालोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा जिसको आप सेव कर सकते हो इस चीज को। उसके बाद अकाउंट यहाँ ऐड करने का आएगा कि आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एडिट प्रोफाइल पे जाओगे तो यहाँ अपना फुल नेम डाल दोगे। उसके बाद फिर यहाँ फोन नंबर, ईमेल आईडी, डेजिग्नेशन, ये सारी चीज। जैसे मैं डायरेक्टर हूँ, उसके बाद अपना नेम डाल दिया धर्मेंद्र कुमार, ईमेल आईडी मैंने डाल दिया ये। उसके बाद फिर इसको सेव कर लिया। तो ये इस तरह से डेटा सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कंपनी प्रोफाइल हो गया, कंपनी प्रोफाइल और सारी चीजें क्लियर कंप्लीट करने के बाद अब अप्लीकेंट देखना पड़ेगा यहाँ पे कितने लोग अप्लाई किए हुए हैं सुपरवाइजर के लिए, हेल्पर के लिए, टेक्नीशियन के लिए। तो जब आप जॉब को यहाँ पे पोस्ट कर दोगे, यहाँ पे जितनी भी कंपनी की डिटेल्स है और सारी डिटेल है वो फुल कर दोगे तो यहाँ पे चीजें आपको मिल जाएंगी। प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में यहाँ आपको डालना पड़ेगा। जैसे एडिट प्रोजेक्ट है, अब यहाँ पे जाइए, जैसे प्रोजेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट का नाम कोई दे दिया, प्रोजेक्ट दिल्ली NCR डाल दिया मैंने, ठीक है। दिल्ली NCR डाल दिया, स्टेट दिल्ली डाल दिया, सिटी दिल्ली डाल दिया, पिन कोड मान लो डाल देते हैं, पिन कोड डाल दिया, साइट एड्रेस डाल दिया जैसे दोगे, और PDF अवेलेबल हो उसको डाल दोगे। ESI प्रोवाइड कर रहे हो आप वो डाल दोगे। अगर आप और कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हो, वो है फूड प्रोवाइड कर रहे हो तो उस पे यस कर दोगे। जो जो चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो उस पे सारे पे आप यस कर दोगे। उसके बाद अपडेटेड प्रोजेक्ट कर दो। प्रोसेस आपको घर बैठे वर्कर ढूंढ सकते हो। प्रोजेक्ट हीरो वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, एक बार जा करके आप लोग वहां पे देखिए। जिनको भी जरूरत है वर्कर की, वहां से जा करके आप रजिस्टर करके जो प्रोसीजर मैंने बताया उसको फॉलो करते हुए आप यहां से वर्कर को ले सकते हो और अपने काम को और इजी कर सकते हो। पता है एक वैलिड रीजन मैं बता दूं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां जितनी भी है ना वो एक्सपीरियंस बंदों को ज्यादा लेना चाहती हैं। अब सिविल इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है ना, फ्रेशर्स, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो चाहे वो बीटेक हो, फ्रेशर्स बहुत सारे आते हैं। अब बोलते हैं कि सर मेरे को जॉब चाहिए, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनियों का कहना यह है कि उनमें नॉलेज ही नहीं होता है। अगर हम उनसे पूछ लें कि एक बिल्डिंग बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं तो सारे मटेरियल्स के नाम नहीं पता है उनको।
तो यार आपको तो ये चीज़ ऑब्वियसली जानना पड़ेगा ना। आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, बेसिक चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि उसमें अगर एक बिल्डिंग तैयार हो रही है तो उसमें मटेरियल क्या, कितना सीमेंट, कितना मोरंग, कितना बालू, कितने ईंट, कौन सी चीज़ें होंगी, क्या डायमेंशन होगा, पिलर बनाने में किस एंगल का यूज होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा ये है कि कंस्ट्रक्शन कंपनियां अब जॉब तो देंगी, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं देंगी। अगर जॉब नहीं देंगी तो जाएंगी कहाँ? कंस्ट्रक्शन कंपनियां आपको जॉब देंगी, लेकिन उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि सिविल इंजीनियर को 1 साल या 1.5 साल या 2 साल किसी भी सीनियर इंजीनियर के अंडर में रह करके एज ए इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, पेड होगी। इंटर्नशिप भी 15 से 20 हज़ार रुपए की पेड होगी। तो मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन कंपनियों का ये डिसीजन आई थिंक आपको खुश कर देगा। और सही से आप अगर करते हो, देखो सिविल इंजीनियरिंग अगर आप सही से करते हो, चाहे बीटेक कर रहे हो चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन लाइन ही उनका एक फ्यूचर होता है। उसमें भी आपको कुछ लोग डिजाइनिंग में जाते हैं, कुछ लोग है साइट विजिट पे जाते हैं या साइट कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो साइट, मान लो एक शॉपिंग मॉल बन रहा है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, शॉपिंग मॉल बनाने में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। अगर एक बार वो प्रोजेक्ट आपके अंडर आ गया, अगर आप उसके हेड हो गए, डायरेक्टर हो गए उस प्रोजेक्ट के, तो कई करोड़ों रुपए आप कमा सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है कंस्ट्रक्शन लाइन में, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन हाँ, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा तभी आप उठा सकते हो जब आप उस काबिल हो। जब तक आप उसके काबिल नहीं बनोगे, कैसे कंपनी आपको जॉब देंगी? कोई भी कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या कोई और भी कंपनी सिविल इंजीनियरिंग के ले, कंपनियां स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं। स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। हर वीडियो में मैं बोलता हूं और बोलूंगा, जब तक आप लोग स्किल्ड नहीं हो जाओगे तब तक मैं बोलूंगा। आप लोगों को स्किल्ड करवा करके ही मैं मानूंगा। मतलब कि आपको देखो टेक्निकल नॉलेज पता ही होना चाहिए। अपना जो बैकग्राउंड है ना सिविल इंजीनियरिंग का, बुक से भी बाहर आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज पे डिपेंडेंसी मत दिखाइए कि हमारा कॉलेज ये पढ़ाएगा तब जाकर हम पढ़ेंगे, कॉलेज ये करेगा तब हम करेंगे। कॉलेज पे प्लीज डिपेंडेंसी मत दिखाइए, क्योंकि कॉलेज का माइंडसेट अलग अलग होता है। कॉलेज कुछ भी करने को तैयार होता है, कॉलेज के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, कॉलेज अपने तरीके से डील करता है। तो वो सारी चीजें अपने माइंडसेट से आपको हटानी पड़ेंगी। वो सारी चीजें आपको अपने माइंडसेट में नहीं रखनी होंगी कि कॉलेज क्या पढ़ा रहा है, कॉलेज क्या चाहता है। हमारा फ्यूचर है, हमारा करियर, और हम डिसाइड करेंगे इसे। जब तक ये आपके दिमाग में नहीं आएगा तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। चीजें आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगी। आपको समझना बहुत जरूरी हो जाएगा, और सही से समझोगे तभी जाकर के लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, तभी जाकर के चीजें आपके लिए सही तरीके से काम कर पाएंगे। तो मेरा बस कहना यही है कि देखो सिविल इंजीनियर्स आपको जॉब देंगे कंस्ट्रक्शन कंपनियां, लेकिन मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग 1 साल ट्रेनिंग करें। आप बता दो 1-1.5 साल ट्रेनिंग में ज़्यादा बात होती नहीं है। उसके बाद सैलरी आपकी 25 से 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार ऐसे महीने मिल सकती है। लेकिन हाँ, जिनको नॉलेज रहेगा उसी को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। जिसको ज्ञान रहेगा, जो उस लेवल तक पहुंचेगा उसी को मिलेगा, जो स्मार्ट वर्क करेगा उसी को मिलेगा। कंपनियां पैसा फेंक रही हैं, बस आपको पकड़ने आना चाहिए। तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। ये जो किताबों में आप पढ़ रहे हो और कहीं वीडियोस देख रहे हो, ऐसे काम नहीं चलने वाला। प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए आपको, प्रैक्टिकली हर चीजें पता होनी चाहिए। प्रैक्टिकली चीजों को जानो तभी जाके आपका करियर आगे बढ़ पाएगा, वरना इस तरह से चीजें आप करते रह जाओगे और आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या से क्या कर गया और क्या चीजें हो गई। तो वीडियो में बस इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर चैनल टेलीग्राम पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाकर के ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।